वालेकुम फर्स्ट ईयर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे। वो चूँकि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड थे इसलिए वो मैंने उस वक्त छोड़े थे। अब हम चूँकि अपना टॉपिक पढ़ चुके हैं तो अब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकती हैं और समझ सकती हैं। आपका ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपका जो बनते हैं प्रॉब्लम्स उसमें 3.10 अ फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अ 40 मीटर पास वट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है कि 30 के एंगल के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ उसका एंगल बन रहा है 30 का। ये आपको एंगल मिल गया, ठीक है। गिवन डाटा में आपको क्या हुआ कि थीटा इजकल टू 30 डिग्री। थ्रो कितना किया है 40 मीटर। ये क्या आपको मिल गई, इसकी रेंज मिल गई है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये आर आपको मिल गया 40 मीटर्स। अब उन्होंने पूछा कि इनिशियल स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो आपने उसको जो देखना है, ये फार्मूला आप लगाएंगे, यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी वी आई फाइंड आउट करना है। तो आपका जो फार्मूला है आर इजकल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी साइन 2 थीटा। इसमें जब आप सारी, आपको आर मिला हुआ है, जी की वैल्यू आपको मालूम है, थीटा आपको गिवन है, साइन 2 थीटा के साथ आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वी आई स्क्वेयर आपका लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। बाकी सारी चीज़ें नोन है, या आप राइट साइड पे ले आएँ और इसमें वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगी। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है 3.11 a ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with velocity of 21 meter per second. How far off it hit the ground and with what velocity? दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। पहला आपका है कि कोई बॉल है, ये एक बॉल है, ये हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया गया है यहाँ तक, इस 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती हुई है और फिर ये ग्राउंड पर जाके उसने हिट किया। तो ये आपको बताना है, यह इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जितनी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी वी आई एक्स शुड बी इक्वल टू वी एफ एक्स, ठीक है। फाइनल जो आपकी कितनी है 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21। जब ये हिट करेगी यहाँ इस वक्त इसके साथ वो वर्टिकल वेलोसिटी v का y कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ x कंपोनेंट है, क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन जब ये नीचे आती है तो फिर इसकी हाइट में चेंज आती है। यहाँ फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसका हमारे पास y कंपोनेंट होगा। गिवन डेटा y इक्वल टू कितना उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, वी आई एक्स और वी एफ एक्स दोनों क्या है 21 मीटर पर सेकेंड। वी आई वाई इस वक्त यहाँ पे 0 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ हाइट चेंज नहीं हुई है, जितनी यहाँ थी यहाँ थी, यहाँ आके वाई का कंपोनेंट आएगा। एस हमें मालूम करना है और वी हमें मालूम करनी है, जो फाइनल एक्स कंपोनेंट और फाइनल वाई कंपोनेंट का कम्बिनेशन होगा। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमें टाइम दे दिया गया है, ना हमें एक्सेलरेशन दिया गया है। तो हम अगर कोई भी इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमें तो टाइम की ज़रूरत पड़ेगी इसमें या एक्सेलरेशन की। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से ये इक्वेशन लगाते हैं, y इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इससे हमें क्या मिलेगी, t की वैल्यू मिल जाएगी। जब वो t की वैल्यू मिलेगी फिर हम अपना असल क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है हमसे कि कितने दूर वो गेंद गई है, ये हम मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास फिर इक्वेशन आएगी s इक्वल टू वी टी में हम यहाँ x कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, और टाइम जो हमने अभी इस इक्वेशन से निकाला होगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये पूछा था कि फाइनल हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है यहाँ पहुँचने पर। तो यहाँ हमारे पास हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास x कंपोनेंट तो आ गया फाइनल, लेकिन y कंपोनेंट नहीं है, पहले हमें वो मालूम करना पड़ेगा। y कंपोनेंट में आप देखिए कि वी एफ वाई इजकल टू वी आई वाई प्लस जी टी, ये फाइनल वी एफ इजकल टू वी आई प्लस ए टी वाला फार्मूला, इसको हमने अपने सिचुएशन के मुताबिक इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी फाइनल वेलोसिटी। जब वो फाइनल मिलेगी तो हम वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना ये फार्मूला v इजकल टू वी एफ स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर। तो यहाँ ये वैल्यू आएगी और वी एफ एक्स वाली हमारे पास 21 मीटर वाली आएगी। दोनों का स्क्वेयर लेके फिर प्लस करके फिर स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे आपके पास 3.13 फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास हाइट
और रेंज दोनों इक्वल आ रही हों। ये थोड़ा सा हमें डेरिवेशन की तरफ हमारा जाएगा। सिर्फ हमें क्या चीज़ मालूम है कि हमें एंगल मालूम करना है। कंडीशन क्या दी थी कि मैक्सिमम हाइट शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमें जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्टिव वाला, उसमें हमें पता चल गया था कि हमारी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। जबकि रेंज के लिए क्या फार्मूला है, वी स्क्वायर ओवर जी और साथ हमारा साइन 2 थीटा। ये दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन हमें यही दी गई है। हमने इसको इक्वेट किया और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। बहुत आसानी से सिंप्लीफाई होता है। ये वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी ओवर 2। यहाँ हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हो चुकी। ये हमारे पास साइन 2 थीटा हमारे पास है। साइन 2 थीटा हमने अपने कल उसमें इस कंडीशन से इसमें लाए थे हम उसको। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर इसको ओपन करें तो वापस ये आ जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये हम इसको वापस इसी फॉर्म में ले गए। अब यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फार्मूला है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे, बाकी बच्चों के लिए भी इतना कोई ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस 2 को हम दूसरी तरफ ले गए, ये हमारे पास 4 हो गया। एक साइन इस साइन से कैंसिल हो चुका है, सिर्फ एक साइन बचा है। इधर हमारे पास कॉस बचा है। अब हम क्या करें, कॉस को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इधर हमारे पास 4 बच गया। हमें मालूम है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। 4 अपनी जगह पर है। फिर हमने थीटा को अपनी जगह रखा और टैन को दूसरी तरफ ले गए तो टैन इन्वर्स बन गया, टैन इन्वर्स ऑफ 4। इसको अगर आप अपने जो है कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, टेबल में भी देखें तो टैन इन्वर्स ऑफ 4 की वैल्यू होती है 76। तो थीटा हमें क्या मिला, 76, यानी 76 डिग्री वो एंगल होगा जिस पर हमारी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी वो कंडीशन जो हमें दी गई थी, ये हमने उसको देख लिया और हमें मालूम हो गया कि 76 डिग्री हमारे पास वो एंगल है जिस पे हमारी कंडीशन फुलफ़िल होती है।